हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तैयारी। बात करेंगे F5 बैफ वाले बच्चे जो काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे सर बैफ की तरफ, तो थोड़ा सा फोकस करिए। बीकॉम वालों को काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा चुके हैं, बैफ की तरफ तो थोड़ा फोकस रखिए। इसीलिए देखो ना, आज के दिन ही ना F5 बैफ के ना 3 सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही दिन प्रोवाइड करा दे रहा हूं। देखो दो का मीन्स आप अगर मैं एफए बात करूं, एफए का सिलेबस पेपर पैटर्न ऑलरेडी बता चुका हूं, बिल्कुल सर हो चुका है। सीए का सिलेबस पेपर पैटर्न पहले ही गाइड कर चुका हूं, बिल्कुल हो चुका है सर। बस बाकी क्या प्रॉब्लम था ना कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच गया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से समझा दूंगा। एफए का, सीए का एंड एफएम का सिलेबस पेपर पैटर्न की वीडियो पहले आएगी, उसके बाद तुरंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। मतलब एक ही दिन में 3 सब्जेक्ट के सिलेबस पेपर पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अच्छे से देख लेना, समझ लेना, सुन लेना और अच्छा स्कोर करना। भाई तीनों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, हमारे प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं, तो बेस्ट स्कोर है, बेस्ट परसेंटेज बढ़ाना है ना तो भी है। अदरवाइज बैफ वाले बच्चों ना भाई तो अकाउंट में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो एफए हो, चाहे आपका सीए हो, चाहे एमए हो, चाहे एफएम हो, चाहे टैक्स हो, ऑडिट हो। 4 से 5 सब्जेक्ट ऐसे ना जिसपे कंप्लीट नॉलेज डिटेल में होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो दे रहा हूं, बट फोकस है भाई कोई प्रैक्टिकल टॉपिक ना छोड़ो। अगर अकाउंटिंग फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, ये सोच के अगर आपने बैफ लिया है तो मेरा सजेशन रहता है भाई 5 सब्जेक्ट आपके ऐसे ना बैफ वाले अच्छे तरीके से नोट डाउन करते रहो। अगर अकाउंटिंग फील्ड में आपको आगे चल के प्लेसमेंट चाहिए या फिर अकाउंटिंग फील्ड को लेके आपने सीए सीएमए वगैरह सोच के रखा है तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। एक तो एफए मैंने बताया, एफए एंड सेकंड आपका सीए, थर्ड हमारा एफएम और बहुत जगह पे एमए भी होता है। एमए शायद से आप लोग को है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, तो एमए अगर रहेगा तो वो भी इंपॉर्टेंट है। टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट, टैक्स, लॉ एंड ऑडिट, इतने सब्जेक्ट। बाकी अदर इग्नोर कर दो तो भी थोड़ा सा चलेगा, बट इनकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, डिटेल होनी चाहिए। चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए, वो चीज हमको पता है जो आपने बताया है, तो यहाँ पे सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो। यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिलेबस आई होप आप सबको पता होगा कि सर 4 प्रैक्टिकल टॉपिक है, सबको पता है। 4 यूनिट में टॉपिक हमारा डिवाइड है सर। फर्स्ट देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स में कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? कोई ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट नहीं है। सब चैप्टर के जो आपके बुक के पीछे दिए गए ना इनफ है, उतना प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। अब ध्यान से सुनना समझना कि जो 4 टॉपिक है सर, चारों टॉपिक प्रैक्टिस करूं तो चलेगा क्या? तो मेरा मानना है भाई जो बच्चे, और ध्यान से सुनना समझना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं ना जिनके कॉलेज में चारों प्रैक्टिकल करा के दिए गए ना उसके अकॉर्डिंग चल रहा है ये, तो ध्यान से सुनो समझो। मेरा पहला सजेशन है भाई कि आप चाहे लास्ट में जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनकी बात अलग है, बट जो स्टार्टिंग से बैफ सोच के लिए ना अकाउंटिंग, वो चारों प्रैक्टिकल करो। कोई ऑप्शन वगैरह की ना सोचो भाई चारों प्रैक्टिकल करने ही करने हैं। बट एग्जाम में कौन सा करूं सर, टाइम कम लगे और नंबर भी पूरा मिले, तो मेरा सजेशन है पहले देख लो, सुन लो, फिर आपको प्रॉपर एनालिसिस भी करके दिखा दूंगा। मेरा सजेशन रहता है कि सर सबसे पहले ना देखो ना, एक ये टॉपिक पिक कर लो, बहुत इजी टॉपिक है, हायर परचेज। हायर परचेज टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, रटना नहीं है टॉपिक में, ध्यान रखना। हायर परचेज ना प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है। जब आप देखो ना मोबाइल लेने जाते हो, जब आप बाइक लेने जाते हो, जब आप इस तरीके से कोई चीज लेने जाते हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ डाउन पेमेंट करते हैं, बाकी का ईएमआई वगैरह करवा लेते हैं। तो आपने सुना होगा ईएमआई होता है, बट उस पर आपको यही चीज तो सीखना भाई कितने परसेंट पे होता है, मेरा कितना अमाउंट आएगा वगैरह। ये टॉपिक इसीलिए मैंने बोला बहुत मजेदार टॉपिक है, प्रैक्टिकल है। अब रटोगे तो प्रॉब्लम तो रहेगा भाई, रटने से काम नहीं चलेगा। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से कर लेना, आगे यूज होगा। तो हायर परचेज मेरा सजेशन है करके रखो, इजी टॉपिक है एंड इंपॉर्टेंट भी है। सर अगला टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। फाइनल अकाउंट आता है क्या, 12th क्लास में किया था ना, तो इसमें सिर्फ होता क्या भाई कि जो आपने वहां पे किया ना वही काम यहाँ पे भी होता है, एक थोड़ा सा चेंज होता है कि आप वहां पे सेपरेट जितनी भी मीन्स आपकी जो कंपनी है ना उसका प्रॉफिट बताते थे, बट डिपार्टमेंटल में ना आपके जितने डिपार्टमेंट होंगे, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सर्विस डिपार्टमेंट हो, या फिर डिपार्टमेंट ए बी सी करके मेंशन किया गया हो ना, सबका सेपरेट आप क्या जानना चाहते हो, एक्सपेंसेस, इनकम, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जानना चाहते हो, तो वही एक्सपेंसेस इनकम आपके से डिपार्टमेंट में डिवाइड हो जाते हैं। और डिपार्टमेंट इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, ये कवर कर लेना। अगला टॉपिक सर आप क्या बोल रहे हो, ध्यान से देख लो ना, इधर फीफो एंड यहाँ पे भी देख लो आप, फीफो
फीफो एंड वेटेड। इसकी ध्यान रख सुनना समझना, एफ बीकॉम एंड वेब काफी बच्चों को मिला नहीं सर आपने एफ की सीरीज कहाँ प्रोवाइड करा है। देखो ना ये जो फीफो एंड वेटेड वाला टॉपिक है ना आपने ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटिंग के सीरीज में आपने देखा है कंप्लीट करा के दिया हूं, तो वहां से ये टॉपिक ऑलरेडी आपका कवर है। मतलब बैफ का ये डबल बेनिफिट मिलता है कि यही सेम सिलेबस आपका सीए में भी है, सेम सिलेबस आपका एफए में भी है, तो बेनिफिट हुआ। तीन सबसे पहले आप अच्छे तरीके से कर लो, उसके बाद हमारा जो फाइनल अकाउंट है ना उस पे आना है आपको। क्लियर है? क्लियर है। और ध्यान से सुनो समझो, जो बच्चे स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जो बच्चे स्टार्टिंग से भाई उनको नॉलेज भी चाहिए ना, तो ये टॉपिक मिस ना करना। बट जिनका नहीं है भाई एंडिंग टाइम पे आके देख रहे हैं वो बोलेंगे सर आप तो सब चैप्टर बताए जा रहे हो, सब चैप्टर बताए जा रहे हो, तो इंपॉर्टेंट क्या बताए। ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि जो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस की हो तो पांचों टॉपिक प्रैक्टिस कर लो भाई। हायर परचेज, डिपार्टमेंटल, फीफो एंड वेटेड भी ले लो, फाइनल भी ले लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह वाले टॉपिक्स भी ले लो। बट जो लास्ट में है सर वो हमारा बताइए हम क्या करें, तो मैंने बोला पहला टॉपिक आप हायर परचेज पे कर सकते हो, सेकंड हमारा डिपार्टमेंटल ले सकते हो, थर्ड हमारा फीफो एंड वेटेड ले सकते हो। तीन तो कर ही लो, तीन अगर हो जाता है तो जाना आप लोग फाइनल अकाउंट पे। क्यों सर? क्योंकि देखो ना आप लोग का जो ऑप्शनल आएगा ना वो फिक्स नहीं होता है। अब वो भी समझ लो 2016-18 प्रीवियस ईयर के 2 साल का पेपर लेके आपको बता रहा हूं। पहले क्वेश्चन में फाइनल के ऑप्शन में देखो एक्सपेंडिचर क्लासिफाई करने के लिए आया। अब आपने फाइनल नहीं किया, अदरवाइज कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं किया ना तो प्रॉब्लम होगी। पता चला फाइनल के ऑप्शन में ये आ गया तो दिक्कत, सीधा 15 मार्क्स आपका गायब हो गया। 16 में देखो क्या पूछा दूसरे क्वेश्चन में, हायर परचेज के ऑप्शन में एक्सपेंडिचर, तो आपने अगर एक्सपेंडिचर नहीं किया है तो भी आप हायर परचेज कर लो, आपने अगर एक्सपेंडिचर वाला पार्ट नहीं किया तो फाइनल कर लो। ये एक बेनिफिट मिला, मतलब एक टॉपिक आप सिर्फ हटा सकते हो। ये सोच लो कि आप फाइनल भी हटा दोगे, एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन भी हटा दोगे ना तो बहुत रिस्की काम हो जाएगा भाई, रिस्क हो जाएगा। इसके लिए मेरा सजेशन है कि फाइनल टाइम बच रहा है तो लास्ट में कर लो, बट ये 3 परफेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 2018 में ना डिपार्टमेंटल के ऑप्शन में हायर परचेज है। अब आपके ऊपर है, आप सम को देखना कि सर आपको हायर परचेज वाला सम इजी लग रहा है कि डिपार्टमेंटल इजी लग रहा है, वो सम पिक कर लेना और सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में 16 में क्या आया था, डिपार्टमेंटल के ऑप्शन में फीफो एंड वेटेड। तो पब्लिक जो रहते ना, स्टूडेंट रहते ना, सबसे पहले भाई डिपार्टमेंटल छोड़ो, पहले ये पकड़ लो फीफो एंड वेटेड। इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते ना 15 मार्क्स तो ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ना 2018 में ना फीफो के ऑप्शन में AS9 दिया है, तो बच्चे बोलेंगे भाई ये इधर तो हमको दिखाओ ही मत, AS9 से हमको डर लग रहा है, AS9 से हम दूर भागना चाहते। भाई हम करेंगे, इतना इजी टॉपिक है तो उसको पिक करेंगे ना फीफो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ना 2016 में क्या आया था सर, फाइनल अकाउंट के ऑप्शन में रेवेन्यू एंड AS9 आया था, तो पब्लिक बोलेगी ये कट करो सर, फाइनल कर लेते हैं। अब देखो ना 4 टॉपिक आप करोगे तो 16, 17, 18 किसी भी ईयर का पेपर, और आपके एग्जाम में भी जो पेपर आएगा ना कैसे भी ऑप्शन सेटअप करने दो, आप लोग का कवर हो जाएगा। चारों टॉपिक कर लेना। अगर एक्सपेंडिचर हटाना है तो उसको हटा सकते हो, फाइनल हटाना उसको हटा सकते हो, बट मेरा सजेशन है फाइनल अकाउंट ना हटाओ, क्योंकि आपने मतलब 12th क्लास में भी किया था फाइनल अकाउंट, सिर्फ इसमें चेंज हो रहा है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग आ जा रही है, बस और कोई चेंज नहीं होता है। सर क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट नोट्स का भी कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, तो मैंने बोला लो, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे दे रहा हूं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बट सुन लो समझ लो थोड़ा सा। एक तो बोला AS1, AS2, AS9 अच्छे से कर लेना। एक क्वेश्चन कम से कम आएगा, 2 के चांसेस भी हैं, एक कम से कम बता रहा हूं, AS1 to 9 में से कोई भी एक कंपलसरी बोल रहा हूं, और 2 का भी चांस रहता है, मतलब 2 भी पूछे जा सकते हैं। सर अगला टॉपिक हमारा होता है कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू वर्सेस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला जो पार्ट होता है ना, अच्छे से कर लेना। कोई भी एक कंपलसरी रखेंगे, चाहे कैपिटल रख दे, रेवेन्यू रख दे, डिफर्ड रेवेन्यू रख दे, ये ज्यादा शॉर्ट नोट्स के हिसाब से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। फीफो वर्सेस वेटेड एवरेज मेथड प्रैक्टिकल कर लोगे तो थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स का जैसा क्वेश्चंस बना लेना, अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट हमारा सर हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, उसमें डाउन पेमेंट क्या होता है, EMI वगैरह, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो भी है वो अच्छे से कर लेना। एंड डिपार्टमेंटल में ना इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना डिपार्टमेंटल का जब आप प्रैक्टिस करना है ना तो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर वाले सम्स जरूर प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, तो इसलिए ध्यान रखना है वो चीज प्रैक्टिस कर लेना। एंड फीफो एंड वेटेड वाले ना आसान आसान टॉपिक प्रैक्टिस ना करना, जो थोड़े से अलग लेवल है, मींस रिटर्न वाले कर लेना, डैमेज वाले कर लेना,
लेना, कैरेज इनवर्ड वाले कर लेना, ये सब टॉपिक करना आप लोग कि मतलब ये एकदम सिंपल वाला मत कर लेना कि क्योंकि जो सम आएगा ना 15 का तो थोड़े से इस टाइप के ही बनते हैं, डैमेज के बनते हैं, परचेज रिटर्न बनते हैं, सेल्स रिटर्न बनते हैं, शॉर्टेज बनता है, तो ये सब सम्स प्रैक्टिस करना। ऑलरेडी सब प्रैक्टिस करा के दिया हूं। एंड डिपार्टमेंटल में ना इजी 1-2 कर लिया, उसके बाद सीधा चले जाना इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, उसका चांस ही बनेगा आपके एग्जाम में। तो ये सब ध्यान रखना, प्रैक्टिकल इतने आसान भी मत प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको हार्ड लेवल भी प्रैक्टिस करने हैं। तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ना कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर भी ना किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन है ना तो कमेंट कर देना, सर कोई टॉपिक नहीं समझा है। बता दूं मैं आपको एफए की आपका फीफो वेटेड कंप्लीट सीरीज मिली है, डिपार्टमेंटल के 4 to 5 लेक्चर्स प्रोवाइड कराए गए हैं। अभी हमारा ये टॉपिक डिपार्टमेंटल का बाकी है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का टॉपिक बाकी है। उसके बाद आएगी हमारी टॉपिक हायर परचेज। फाइनल अकाउंट की वीडियो जो बच्चे बोल रहे हैं ना वो नहीं आ पाएगी, इसका 2 रीजन है। पहली चीज तो भाई बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, सेकंड चीज ना जब उसको सॉल्व कराएंगे ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट सजेशन है कि फाइनल अकाउंट आप लोग कॉलेज से, क्लासेस से, जहां से भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना वहां से आप लोग कर लो। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करते रहा करो, और F5 बैफ वाले बच्चों को शेयर करो भाई, ताकि उनको भी बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे इस चैनल के थ्रू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग बात करेंगे सीए के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।